हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन IRCTC यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडियन रेलवे के एल्यूमिनियम कोच के बारे में। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल से समझाया हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जेन IRCTC यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इंडियन रेलवे अब एल्यूमिनियम से तैयार होने वाले कोच की दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने दक्षिण कोरिया की एक कंपनी से करार भी कर लिया है। एल्यूमिनियम कोच से रेलवे को कई स्तर पर अपने खर्च को कम कर ज़्यादा रेवेन्यू कमाने में मदद मिलेगी। बहुत जल्द आपको एल्यूमिनियम से बने कोच में ट्रैवल करने का मौका मिलने वाला है। फरवरी 2022 तक इंडियन रेलवे को एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोच का पहला बैच मिल जाएगा। रेलवे अपने स्तर पर टेक्नोलॉजी में कई तरह का बदलाव कर रहा है। इन्हीं में से एक कदम रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF में एल्यूमिनियम कोच तैयार करना है। कोलकाता मेट्रो के लिए 3 कोच का पहला सेट अगले साल की शुरुआत तक तैयार कर लिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में रेलवे अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी गई है। इंडियन रेलवे राजधानी और शताब्दी जैसे प्रीमियम ट्रेनों में एल्यूमिनियम कोच लगाएगा। MCF ने इसके लिए दक्षिण कोरिया की डाउनसेज नामक एक फर्म से 128 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी हो चुकी है। संभव है कि इस महीने के अंत तक मेट्रो कोच के डिज़ाइन को तैयार कर लिया जाएगा। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण कोरिया कंपनी इस डिज़ाइन को तैयार कर MCF को भेजेगी। MCF से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें दक्षिण कोरिया में तैयार किया जाएगा और फिर हिस्सों में भारत लाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कितनी होगी एल्यूमिनियम से बने मेट्रो कोच की रफ्तार। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डाउनसेज इस कोच को दक्षिण कोरिया में ही तैयार करेगी और इसके बाद धीरे धीरे भारतीय कंपनी FCF को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। 3 स्टैंडर्ड मेट्रो कोच में 2 ड्राइवर, मोटर कार और एक ट्रेलर कोच शामिल है। इन कोच की अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में 8 ब्रॉडगेज के लोकोमोटिव होल्ड कोच तैयार करने का भी प्रावधान है। इसमें 3 AC 3 टियर स्लीपर कोच, 2 AC 2 टियर स्लीपर कोच, एक AC फर्स्ट स्लीपर कोच, एक AC हॉट बुफे कार और एक AC DSLR कोच होगा। राजधानी स्टाइल में तैयार होने वाले इन स्लीपर कोच की स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इन 8 कोच में से 4 को पूरी तरह से असेंबल करके भारत लाया जाएगा, जबकि अन्य 4 कोच को हिस्से में भारत लाया जाएगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी के स्टाफ MCF के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देंगे। इसके अलावा 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सेल्फ प्रोपेल्ड एल्यूमिनियम कोच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मॉडर्न कोच फैक्ट्री को शताब्दी के लिए कोच तैयार करने में मदद मिलेगी। सेल्फ प्रोपेल्ड कोच की मदद से इंडियन रेलवे देश के प्रमुख शहरों को कनेक्ट करने के लिए चेयर कार वाली बेहतरीन ट्रेन सेट तैयार करने में सक्षम होगा। आइए अब जानते हैं एल्यूमिनियम बॉडी वाली ट्रेन कोच क्यों लाना चाहता है रेलवे। एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोच के कई फायदे। स्टेनलेस स्टील की तुलना में एल्यूमिनियम से बने कोच हल्के होते हैं। इससे रेलवे को ईंधन समेत कई स्तर पर खर्च कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम से बनने वाले कोच में जंग नहीं लगती है और इनकी लाइफ 40 साल तक होती है। इस प्रकार रेलवे के पास 5 अतिरिक्त साल तक इन कोच से रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। एल्यूमिनियम से बनने वाले कोच में मॉड्यूलर इंटीरियर होता है, जिसे मेंटेनेंस के दौरान आसानी से निकाला जा सकता है। कोच का वजन कम होने का मतलब है कि रेलवे के मौजूदा ट्रैक पर भी ट्रेनों की स्पीड बढ़ सकेगी। इस तरह के कोच में कई हिस्सों के खराब होने और बदले जाने का खर्च भी कम हो जाएगा। एक्सीडेंट के दौरान भी इस तरह के कोच जल्दी क्रैश नहीं करते। साथ ही एल्यूमिनियम से बनने वाले कोच को तैयार करने में समय भी बहुत कम लगता है। इस प्रकार की कोच की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जेन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।